अभिभाषण केलेलं आहे आणि भाषणामध्ये महिलांचा सन्मान होत नाही याबाबत दुःख व्यक्त केलं आहे. कसं बघता याकडे? सबसे पहले तो महिला सम्मान की अगर बात करें महाराष्ट्र से ही शुरू होनी चाहिए। एक गैर संवैधानिक सरकार बनी है और उसमें भी जो मंत्री पद ग्रहण किया है सिर्फ पुरुषों ने किया है। प्रधानमंत्री जी एक तरफ नारी सम्मान बोलते हैं और दूसरी तरफ नारी का तिरस्कार होता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आज महाराष्ट्र एक पहला राज्य होगा जहां पे विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री एक पुरुष हैंडल करने वाले हैं, मंगल प्रभात लोधा जी। तो मैं तो बस यही कहूँगी प्रधानमंत्री जी से, एक तरफ हम गरिमा की बात करते हैं, दूसरी तरफ सुलीबाई बुलीबाई होता है, तीसरी तरफ इससे मंत्री पद में महिलाओं की भागीदारी नहीं होती है। ये सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ प्रधानमंत्री सही मायने में महिलाओं को सम्मान दे सकेंगे। और सम्मान की अगर बात करें, अभी तक वो 33% रिजर्वेशन बिल की जो बात होती है महिलाओं को लेकर, वो भी आज तक संसद में भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है। अगर पास करना चाहें और सही मायने में नारी सम्मान करना चाहते हैं तो ये रिजर्वेशन लागू करना चाहिए। बीजेपी एक तरफ बोलती है कि भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, लेकिन जिन पे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं, आज प्रधानमंत्री ने भी अपनी स्पीच में कहा है खत्म होना चाहिए भ्रष्टाचार, इसको किस तरह से लेते हैं? अगर भ्रष्टाचार सही मायने में ख़त्म करना है प्रधानमंत्री जी को तो उनके शब्दों में और उनके कामों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं एक भाजपा कार्यालय में एक बड़ी वॉशिंग मशीन बिठा दी गई है। उस वॉशिंग मशीन में बीजेपी डिटर्जेंट पाउडर जैसे ही लगता है तो जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो इमीडिएटली ख़त्म हो जाते हैं। महाराष्ट्र में इतने सारे जो मंत्रीगण बने हैं, एमएलएस की जो बंडखोरी हुई है, उसी में स्पष्ट होता है जिन जिन के ऊपर ईडी के केसेस थे, जिनके ऊपर सीबीआई के केसेस थे, इनकम टैक्स के केसेस थे, सब ठंडे बक्से में रख दिए गए हैं। वो सब सफ़ेद हो गए हैं, क्लीन हो गए हैं। ये खुद राव साहेब दानवे जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी वॉशिंग मशीन है, आप आओ हम बीजेपी पाउडर डालेंगे और सब खत्म हो जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार की बात करना, हर मंच पे भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करना, पर जो भी भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर भ्रष्टाचार जनता पार्टी उसको बनाए दे रहे हैं, तो उसका क्या? घरानाशाही के ऊपर भी बोला है कि घरानाशाही खत्म होनी चाहिए, जो पार्टियां बनी है उनको खत्म करना चाहिए। घरानाशाही उन्हीं के नाक के नीचे चल रहा है। आप इतने सारे परिवार हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो दूसरे जनरेशन तीसरे जनरेशन के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। राजनाथ सिंह जी हों, अमित शाह जी हों, आप अनुराग ठाकुर को ले लीजिए, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ले लीजिए, आप मुंडे जी को ले लीजिए, आप महाजन जी को ले लीजिए, सभी तरफ से उनके यहाँ पे भी काफ़ी बहुत अनगिनत ऐसे लोग हैं। तो और रही बात परिवारवाद की, मैं कहूँगी आप कांग्रेस पार्टी देख लीजिए, आप टीएमसी देख लीजिए, आप डीएमके ले लीजिए, आप शिवसेना ले लीजिए, आप आरजेडी ले लीजिए, आप सपा ले लीजिए, इन सब पार्टी के नेतृत्व जो भी कर रहे हैं वो बाकायदा जनता से चुनकर आए लोग हैं, उनको जनता ने चुनकर भेजा है। तो आप जब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप जनता का जो मन है, जो जनता के विचार हैं और जनता का जो अधिकार है कि हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा, आप उसकी भी बेइज्जती कर रहे हैं। प्रजातंत्र आप सभी को ये अधिकार देता है कि जिसको चुनाव लड़ना है चुनाव लड़ेंगे, पर जीत उसी की होती है जो जनता चुनकर भेजती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक प्रजातंत्र का एक चैप्टर है जो प्रधानमंत्री जी को सीखना चाहिए और उस पर कायम रहना चाहिए। सब अपने बल पे जीत कर आते हैं, सब जनता का विश्वास जीत कर आते हैं, और प्रजातंत्र का ये उसूल है और प्रजातंत्र का नियम कानून हर देशवासी फॉलो कर रहा है। देश अभी 100 साल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन देश में बहुत महंगाई है, धार्मिक मुद्दों के ऊपर तनाव बढ़ता जा रहा है। इसके ऊपर मोदी जी ने कुछ भी नहीं कहा। असल में समस्या तो देश की इसमें गुजर रहा है। आप माहौल देख लीजिए किस तरीके का ध्रुवीकरण का माहौल है। महात्मा गांधी जी की बात करते हैं पर महात्मा गांधी जी की जो बातों पे विश्वास नहीं रखते हैं। महात्मा गांधी जी भाईचारा की बात करते थे, आज देश में ध्रुवीकरण का एक मॉडल बना हुआ है। जिस जिस राज्य में चुनाव आता है वहाँ पे ध्रुवीकरण की सोच होती है, ध्रुवीकरण लागू होता है। साथ ही साथ महंगाई, जो सबसे बड़ी चोट जो जनता पे, आम जनता पे लगी है, उस पे आप चुप्पी बांधे रहते हैं। यहाँ तक कि जब पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन होता है, बड़े बड़े मंत्री कह देते हैं कि सिर्फ विपक्ष को महंगाई दिख रही है। आप ये सोचिए, आटा तेल बाकी सारे जो भाव हैं, फल ले लीजिए, फूल ले लीजिए, सब्जियां ले लीजिए, सबके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और केंद्र सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ये तक कहा जाता है हम 80 करोड़ लोगों को हमने फ्री फंड का राशन दिया, आप लोग जय जय मोदी करिए।
तो किस तरीके की राजनीति है? आप युवा वर्ग में देखिए, युवा वर्ग में किसी भी तरीके के रोजगार के माध्यम नहीं बन पा रहे हैं। महिला सम्मान की बात हुई, नारी शक्ति की बात हुई, पर नारी का हर तरफ से तिरस्कार हो रहा है। तो अगर प्रधानमंत्री जी उस पर भी बात कर लेते और उस पर कोई कड़े नियम कानून की बात करते तो हम लोग उसको वेलकम करते। और 75th हमने सेलिब्रेशन कंप्लीट किए हैं, 76 साल में जा रहे हैं, 100वीं शतक पार पे 25 साल हमें काम करना है। तो ये सारे मुद्दों को राजनीति से ऊपर उठकर एक देश का सही प्रधान बनकर इनको मुद्दे उठाने चाहिए थे। आखिरी सवाल, क्या मोदी जी की करनी और कथनी में फर्क नजर आता है आपको? बिल्कुल नज़र आता है। एक तरफ आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप पूरे भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार युक्त बनाए दे रहे हैं। रातों रात आप लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त भी कर देते हैं। ईडी केसेस उन्हीं पे लगाते हैं जो आपके खिलाफ बात करते हैं। आप नारी सम्मान देख लीजिए, आप महात्मा गांधी जी की बात कर लीजिए, तो उनके कहने में, कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। रेड फोर्ट से बड़ी बड़ी बातें हो सकती है, रेड फोर्ट पे कही हुई बातों पे अगर वो चलना शुरू कर दें तो शायद देश प्रगति, उन्नति और विकास की ओर बढ़ेगा।